गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 है जो कि साइंस की है और जिसका टॉपिक है मोशन एंड टाइम। ठीक है, ये टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं जो मैंने ड्रॉ की है। ये क्या है? ट्री। ये क्या है? हाउस। एंड ये हिल्स। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो मुझे बताइए कि क्या कभी आपने इन तीनों चीज़ों को चलते हुए देखा है? नो। अब नीचे देखिए, कार, ये बॉयज़ और ये अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं। क्या आपने इन तीनों के बारे में कभी पढ़ा है कि कार चलती है, बॉयज़ दौड़ते हैं और जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है? तो दैट मीन्स यहाँ आप देखेंगे ये चीज़ें रुकी रहती हैं और यहाँ आप देखेंगे ये चीज़ें चलती हैं। तो जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक, और जिन चीज़ों के अंदर मूवमेंट होती है यानी कि जो चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोशन। यानी कि उन चीज़ों के अंदर क्या है? मोशन है, गति है। अंडरस्टैंड? अब आगे ये जो गति है, गति का मतलब हो गया वो चीज़ जो अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है या अपने स्थान में परिवर्तन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन या गति। ये जो मोशन है ये दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु कोई एक पर्टिकुलर दूरी तय करती है, उसकी स्पीड कैसी रहती है? सेम। यानी कि वो सेम स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूरी तय करता है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, कभी वो कम हो जाएगी और कभी ज़्यादा, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ मैंने आपसे एक वर्ड यूज़ करा है स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल। ठीक है, जैसे मैं दो बच्चों को बोलूँ कि बेटा रेस लगाओ, तो जब वो दोनों रेस लगाएंगे तो एक की चाल तेज़ होगी और एक की चाल धीमी होगी। जो तेज़ दौड़ेगी वो जल्दी अपनी जगह पर पहुँचेगी और जो धीरे दौड़ेगी वो थोड़ा समय लेगी अपने स्थान तक पहुँचने के लिए। तो चाल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वो दूरी तय करता है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? चाल। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। यानी कि आपने जहाँ से शुरू करा और आप अपने स्थान तक पहुँच गए, तो आपने जो टोटल दूरी तय करी बटा यानी कि डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आपने वहाँ पहुँचने तक कितना समय लिया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा क्या होता है? स्पीड। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये पूरी की पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। और बेटा अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कॉल मी पर्सनली, या आप अपनी क्वेरी मुझे लिखकर भी बता सकते हैं। थैंक यू।